नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक और आपका स्वागत है मार्केट स्कैल्पर की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेल और टाटा स्टील की। तो आज सेल और टाटा स्टील दोनों ने एक बहुत बड़ा गैप डाउन दे दिया, और जिसके चलते काफ़ी लोग प्रेशर में भी आ गए होंगे, क्योंकि ये जो लेवल इसका दिख रहा है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई साफ दिख रही है, और जिसका मतलब है सेल बेयरिश हो गया है। और सेल आज लगभग 5% डाउन क्लोज हुआ है। और अगर इसकी क्लोजिंग की बात करें तो ये 104.40 के आसपास क्लोज हुआ है, और डे लो इसका था 104.25, लगभग अपने डे लो के पास में ही क्लोज हुआ है। और टाटा स्टील को अगर हम देख लेते हैं तो ये 1130 पे बंद हुआ है, और ये भी करीब 3.5% डाउन ही है। तो सेल तो एक ऐसा शेयर है जो कि मतलब इतनी जल्दी इतना बड़ा मूव नहीं देता है, लेकिन इसने दे दिया है। चलिए देखते हैं इसके पीछे रीज़न क्या है। तो इसके पीछे रीज़न इस आर्टिकल में साफ देखा जा सकता है कि टाटा स्टील टू से स्टील स्टॉक्स डिक्लाइन ऑन एनालिस्ट डाउनग्रेड। दोस्तों, हुआ क्या है कि जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं, और एनालिसिस्ट को ऐसा लग रहा है कि ये अंडर परफॉर्म करेंगे इस बार के जो रिज़ल्ट आएंगे उसमें। अब प्रॉब्लम की बात उनके लिए नहीं है जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इनको लेके बैठे हुए हैं। प्रॉब्लम की बात उनके लिए है जिन लोगों ने इसको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स के लिए लिया था, क्योंकि सेल पे तो अभी कुछ दिनों पहले कई सारी ब्रोकरेजेस भी बड़े बड़े टारगेट्स दे रही थी, तो उसके चक्कर में कई लोगों ने इसको लिया था। और टाटा स्टील भी बुलिश ही था कुछ दिनों पहले तक, और आज ही सडनली ये डाउन हो गया। अब देखते हैं क्या हुआ है। जेफरीज ने जो अपना पोस्ट किया है, तो इसने लोअर ऑप्टिमिज्म ऑन मेटल सेक्टर इन इंडिया कट्स फाइनेंशियल ईयर 23 अर्निंग्स पर शेयर फॉर टाटा स्टील JSW स्टील बाय 18 एंड 26% रिस्पेक्टिवली। कट्स प्राइस टारगेट फॉर टाटा स्टील को पहले इसने टारगेट दे रखा था 1600 का, और वो इसने डाउन करके 1240 का कर दिया। और अभी का लेवल देखिए 1130। 1240 1130 में ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। अब लेकिन अगर देखें तो इतना 1600 और 1240 में जो डिफरेंस है, उसके हिसाब से आप ये कह सकते हो कि किसी स्टॉक को अभी तक इन्होंने बाय रेटिंग दे रखी थी और बोल दिया है कि आप इसको होल्ड रखें। अब ये मार्केट के भी बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं। अगर मतलब जो लोग इनको फॉलो करते हैं वो इनके कहने से काम करते हैं, क्योंकि अगर अगर ये बोले कि इस शेयर को बाय करना चाहिए, तो कई लोग ऐसे भी हैं जो बाय कर लेते हैं इनके कहने से सिर्फ। तो इनका भी इम्पैक्ट रहता ही है मार्केट में। अब अब देखते हैं हमें करना क्या चाहिए इसमें। अभी जो लोग नई पोजीशन बनाने जा रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि ये स्टॉक इतने नीचे वाले प्राइस में रहने वाले नहीं हैं। अब जिन लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए उनके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि सेल और टाटा स्टील काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है मेटल सेक्टर के। और इस न्यूज़ के चक्कर में तो लगभग पूरा स्टील सेक्टर ही डाउन है। अगर आप देखें तो JSW स्टील का भी डाउन है। ये देखिए, JSW स्टील भी लगभग 4% डाउन है। तो स्टील सेक्टर तो पूरा ही पूरा डाउन है। अब ऐसा नहीं है कि अकेले एक शेयर गया है, सारे ही शेयर गए हैं स्टील सेक्टर के वो भी। तो पूरा पूरा सेक्टर डाउन है। कभी ना कभी तो ये ऊपर आएगा ही। अब जिन लोगों को लॉन्ग टर्म में लेना था उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों को फिर भी दिक्कत हो जाएगी। अब देखते हैं कि करना क्या है इसमें। अभी देखिए, जो लोग फंस चुके हैं उनको होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि नीचे जा जाके भी कितना नीचे जाएगा। अब इसका अगर आप 52 वीक की रेंज देखें तो 55 से 151 तक है, लेकिन अभी 55 तो ये नहीं जाने वाला है मेरे हिसाब से। इस लेवल पे 9900 के लेवल पे सेल सपोर्ट लेगा एक, हो भी सकता है यहाँ से ले ले 102 के लेवल से, क्योंकि बाउंस बैक तो करेगा, क्योंकि ये एक बेहतरीन स्टॉक रहा है और वॉल्यूम भी मिलती रही है इसको हमेशा। आज ही की अगर आप वॉल्यूम देख लें इसकी, तो 83.998 मिलियन की वॉल्यूम है। तो बड़ी वॉल्यूम का स्टॉक है ये। अब JSW की अगर हम बात कर लेते हैं, तो
ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी JSW हो भी सकता है कि ना आए ज़्यादा। JSW हो सकता है कि 631 पे सपोर्ट ले ले, 631 भी नहीं तो 600 रुपीज़ पे सपोर्ट ले ले। लेकिन अगर इससे भी नीचे जाता है तो आपको सेल कर देने की सलाह है। आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए 600 रुपीज़ का फॉर JSW स्टील। और सेल में भी आप 98 रुपीज़ का स्टॉप 99 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखिए। इससे नीचे जाता है तो फिर दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब थोड़ा बहुत लॉस ले ही लिया है, अब ज़्यादा दूर भी नहीं है सेल में। अगर देखें तो जितना आज आपने लॉस लिया है उतना ही दोबारा लेना पड़ेगा। और उसके नीचे स्टॉप लॉस भी गया, उसके नीचे फिर बोला भी नहीं जा सकता कितना कब रिकवरी आएगी फिर इसमें। अभी न्यूज़ है तो 1-2 दिन तक का इम्पैक्ट रहेगा, ज़्यादा लंबा लॉन्ग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो ये भी नहीं देने वाली है। और हो भी सकता है अगर क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर इसके इन सब के अच्छे आ गए तो पलट भी सकता है। और जो नया बाय करने वाले हैं वो अभी 1-2 दिन रुक जाएं और देखें प्राइस एक्शन किधर की तरफ जाता है। अगर ये स्टॉक्स कहीं पे सपोर्ट लेते हुए नज़र आए तो आप बाय कर सकते हैं। अब देख लेते हैं टाटा स्टील पे। हाँ, तो टाटा स्टील में अगर हम देखें तो इसका सपोर्ट केवल यहाँ पे ही बन रहा है। ये है 1060 का लेवल। यहाँ से ये रिबाउंड कर सकता है और इससे पहले अगर इसने करना चाहा तो ये 1100 पे भी रिबाउंड कर सकता है। तो देखिए स्टॉप लॉस तीनों शेयर्स में ही कुछ खास ज़्यादा बड़ा नहीं है। आज भी देखिए टाटा स्टील 38 पॉइंट्स डाउन रहा है, इसका स्टॉप लॉस 60 पॉइंट्स नीचे है। और फर्स्ट स्टॉप लॉस अगर आप देखें तो वो 30 पॉइंट्स ही नीचे है। तो 3 से 5% में आपको लगभग सारे स्टॉप लॉस तीनों शेयर्स में मिल ही रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जो लोग फंस गए हैं उनको होल्ड करने की सलाह है। और ये नीचे मेरे हिसाब से लास्ट स्टॉप लॉस नहीं कटना चाहिए इनका। वो नौबत नहीं आएगी कि आपको आखिरी स्टॉप लॉस भी टूटता हुआ दिखे। रिबाउंड जल्दी मिलना चाहिए। तो धन्यवाद आप। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।